हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब चैनल। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आइए उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड। यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर से। रियल नंबर उसे कहेंगे जितने भी नंबर्स हैं सारे आपके रियल नंबर में आ जाएंगे। हमें बताना है डिफाइंड बाई आर गोज टू। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच डैट ए इज इक्वल एंड स्मॉलर देन बी क्यू, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी क्यू के या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बस चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। आइए उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसका यहाँ पर जो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है इसका लिखते हैं, नोट डाउन यहाँ पर करते हैं। गिवन में दिया हुआ है हमें ए बी सच डैट ए इज इक्वल एंड स्मॉलर देन बी क्यू। ठीक है, जो ही वैल्यू होगा वो बी क्यू के या तो बराबर होगा या तो इक्वल होगा। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सेट क्या हुआ है। ये रियल आर गोस्ट का क्या मतलब है, हमारा सेट क्या हो सकता है। जितने भी नंबर हो सकते हैं, जैसे -1 हो जाएगा, 1 2 3 √3 हो जाएगा, √8 √9 √6 इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे इन्फिनिटी नंबर्स। इसमें ये फ्रैक्शन वाले भी आपके नंबर आ जाएंगे, 1/2 1/3 1/2 एक्स्ट्रा वगैरह इन्फिनिटी तक जाएगा ये। एंड देन हम इस कंडीशन के जरिए और इस सेट के जरिए अपना रिलेशन निकालेंगे और इस रिलेशन के बेस पर हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं वो। तो आइए इन दोनों के जरिए हम अपना रिलेशन निकालते हैं। पहले पेयर बनाते हैं। ये चलिए पहले हम कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे ए बी का है। यहाँ पर हम लोग उठा लेते हैं क्या कितने नंबर हो सकते हैं इसके ज़रिए, बस इस कंडीशन के ज़रिए हमें बस सारे पेयर्स बनाने हैं अपने रियल्स नंबर के। तो हमें 1 1 भी उठा सकते हैं, 1 1 उठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए के जो भी वैल्यू रखेंगे हम वो बी क्या क्यू करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, वो एक ही आएगा, यानी कि ए इक्वल हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 1 रख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग 2 रखेंगे, 2 2 रखते हैं। अगर हम लोग एक जगह पे 2 रखेंगे एंड बी के जगह पर अगर हम लोग इसका होल क्यू करते हैं तो इसका आ जाएगा 8, यानी कि 2 इज लेस देन 8, यानी कि ये कंडीशन लाइक करता है हमारा। तो ये 2 2 भी हो सकता है। अब हम लोग जितने भी पेयर्स बन सकते हैं हम लोग बनाते हैं। इसके हम लोग बनाते हैं 1 3 बन सकता है, क्योंकि ये 3 जो है वो बी क्यू के छोटा है और ये 1 है। देन 2 3 भी बन सकता है। ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। हम लोग इतने में इसका अब बता देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आइए इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा कंडीशन क्या लाइक करना चाहिए, हमें करना चाहिए बिल्कुल सेम टू सेम। इसका कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू करना चाहिए आर के, हमारा रिलेशन कंडीशन है, या बी एंड बी एक ही जैसे दिखने वाले नंबर्स। जैसे कि इसके दिखने वाले हमें ये हो सकता है, ये 1 1 लिख सकते हैं हम लोग, 2 2 लिख सकते हैं। ये बिलोंग्स करेगा आर से, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन वाले नंबर ले लेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये तो हो जाएगा, ये तो पेयर बन जाएगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर बट अगर हम लोग फ्रैक्शन वाला नंबर लेते हैं, जिसकी 1/2 लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये सेम ही दिखते हैं, या 1/2 लेते हैं तो क्या होगा। अगर इसका हम लोग इस कंडीशन के ज़रिए देखते हैं लाइक करता है कि नहीं। कंडीशन हमारा ये है, 1/2 का होल क्यू करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का होल क्यू करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/8। तो ये तो ए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बी क्यू के, क्योंकि देखिए 1/2 जो होता है वो 1/8 से ज़्यादा बड़ा होता है। ये छोटा हो जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन लाइन नहीं करता है। हमारा कंडीशन क्या कहता है, बी क्यू के एज का वैल्यू जो होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग कंडीशन को गलत प्रूव कर दें हमारे रिलेशन कंडीशन से। तो यहाँ पर लिख देंगे सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या हमारा कंडीशन लाइक करना चाहिए, हमारा अगर हम लोग 1 2 पेयर उठाते हैं, ये बिलोंग्स करना चाहिए आर के, तो इसका उल्टा कर देंगे 2 1।
ये बिलोंग्स करेगा क्या हमारे आर से? तो नहीं, नहीं बिलोंग्स करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 ये तो बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन कंडीशन से। 1 एंड 2 यहाँ पर नहीं लिया है। हमारा कंडीशन देखते हैं, बी क्यू के हमारा छोटा होना चाहिए, तो 1 हमेशा छोटा ही होगा बी क्यू के, ए का छोटा ही होगा ये। लेकिन अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, अगर एक का क्यू करते हैं तो 1 ही आएगा, जो कि 2 से 1 जो है वो छोटा है, तो ये लाइन ही करेगा ये। फिर ए ग्रेटर हो जाएगा, बी क्यू छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा रिलेशन कंडीशन से। इसको भी यहाँ पे लिखते हैं नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये भी हो जाएगा। इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए क्या लाइक करना चाहिए? हमें करना चाहिए, हमें कोई पेयर उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग उठा लेते हैं 1 2, क्योंकि हमारा इस रिलेशन कंडीशन से मिलता है, क्योंकि ये होता है, ये यहाँ पर इस जगह का नाम है ए और ये है बी। अगर बी क्यू से ए जो छोटा है 1 1, ये तो 8 आ जाएगा, और ये 1 है, तो ये बी क्यू के छोटा है ए, तो 1 2 लिख सकते हैं हम लोग। ये तो बिलोंग्स करेगा आर से। यहाँ पर अगर हम लोग 1 2 लेते हैं, अगर हम A1, हम इसका कंडीशन क्या कहता है? इसका कंडीशन हमारा ये कहता है ट्रांजिटिव का, A1 A2 बिलोंग्स करना चाहिए हमारा आर से, देन A2 A3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, देन A1 और A3 ये एंड ये दोनों बिलोंग्स करना चाहिए आर से, यानी कि A1 और A3 ये दोनों बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से, तो ये हमारा रिलेशन कंडीशन में आएगा। हम लोग यहाँ पर ये है A1, ये है A2, अब क्या लेना है हमें? A2 और A3 लेना है। A2 हम लेते हैं ये, एंड A3 हम लोग कोई भी अननोन चीज मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर रिलेशन कंडीशन में देखेंगे तो 2 हम लोगों ने लिया है ऑलरेडी, तो 2 की जगह हम लोग 3 ले लेते हैं, या फिर हम लोग 4 भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यही बिलोंग्स कर रहा है हमारे से, लेकिन हमें ये और ये वाला बिलोंग्स करवाना है। अगर हम लोग ये भी देखेंगे एंड 1 एंड 3 भी ले लेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कि ये भी बिलोंग्स कर रहा है यार से हमारा इस रिलेशन कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 3 का क्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका 27 आ जाएगा, जो कि यहाँ ए के वैल्यू से वो ऑलरेडी बड़ा है, और हमें यही करना है। लेकिन हम कुछ ऐसे नंबर्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि रियल नंबर किसे कहते हैं? जितने भी नंबर्स हो जाएंगे तो हम लोग कोई भी नंबर उठा लेते हैं, ये तो कंडीशन हमारा मैच कर रहा है, ये तो हमें ट्रांजिटिव कह देंगे। लेकिन हमें चेक करना है, हमें तो चेक करने के लिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है नंबर। एक ए को हम लोग 10 मानते हैं, बी को हम लोग 3 मानते हैं, ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं जो लाइन नहीं करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक जगह पे हम लोग A1 एंड A2, यहाँ पर A2 है, ये A3 है, ठीक है। अगर A1 और A2 यानी कि 10 3 ले लेते हैं हम लोग, ये बिलोंग्स करेगा हमारा आर से, बिकॉज देखिए हमारा, क्योंकि ये 10 है, अगर 3 का क्यों निकालेंगे क्या होगा? 27, तो ये हो सकता है, तो यानी कि 10 जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा 27, यानी कि ये तो हमारे इस कंडीशन को मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है 10 3। और यहाँ पर देखेंगे A1 A2 हो गया, अब A2 A3 देखेंगे। A2 का ये 3 लिए हम, A3 क्या है हमारा? यहाँ पर 2 है, A3 A2 हो जाएगा, ये भी बिलोंग्स कर रहा है हमारे से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3 तो नॉर्मल है, बट यहाँ पर 2 का अगर हम लोग होल क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा, 3 जो है वो छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 8 से, तो ये भी हमारा कंडीशन लाइक करता है, तो इसको बिलोंग्स कर देंगे। बट ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारा मैच करना चाहिए। अगर 10 निकालते हैं, A1 और A3 ये कंडीशन और ये कंडीशन मैच करना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा इस ट्रांजिटिव उसे कहते हैं। अगर हम लोग 2 का क्यों निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? अगर ये लिखेंगे तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर के, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे 2 का क्यों करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर 10 और यहाँ पर 8 आ जाएगा तो कौन ज़्यादा ग्रेटर होगा? ये ग्रेटर हो जाएगा 10, यानी कि ए यहाँ पर ये वाला ए है, ए जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर रिलेशन कंडीशन हमारा बस ऐसा है, जो कि ऐसा कंडीशन नहीं कहता है। तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, सो नॉट और ट्रांजिटिव। यहाँ पर मेरे हाथ में चोट लग गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी राइटिंग ख़राब हो गई है, और कोई बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा। बस थोड़ी बहुत ही डिफरेंसेस है, बस आप इतना समझ सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट। हमें पहले से ही सेट दे दिया गया है 1 2 3। अब हमें यहाँ पर पेयर भी दे दिया गया है रिलेशन का 1 2, जो कि हमें निकालते थे हमेशा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले हैं हम लोग, बस इसमें नहीं निकालना है, हमें दे दिया है पहले ही 1 2 2 1 दे दिया है। इज सिमेट्रिक, वो बता दिया है कि वो सिमेट्रिक है, हमें बस शो करना है, हमें दिखाना है, बट वो नेदर रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं।
हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हमें सेट दिया है, पहले सेट लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, ये सेट दे दिया है हमें। हमें यहाँ पर रिलेशन क्या, कंडीशन क्या है, हमारा रिलेशन हमारा 1 2 है एंड 2 1 है, ये हमारा कंडीशन है रिलेशन का, पेयर का। हमें इसी के बेस पर दिखा देना है कि ये सिमेट्रिक ही है, सिर्फ ना ही इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट होता है हम लोग का रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए हमें 1 1 चाहिए, हमें 2 2 चाहिए, जो कि हमारा रिलेशन कंडीशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए ना ही 1 1 है ना ही 2 है, 2 है यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नॉट्स बिलोंग्स टू रिलेशन, हमारे रिलेशन कंडीशन में मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए हमें हम कोई भी पेयर उठाते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 उठा लेते हैं इसमें से, कंडीशन में से 1 2, और इसका उल्टा करते हैं हम लोग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1। क्या ये बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे रिलेशन कंडीशन? तो देखेंगे हम लोग कि सिर्फ यही दिया ही है, 1 2 यहाँ पर है और 2 1 भी यहाँ पर यही है। तो ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर से, रिलेशन कंडीशन से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सो दिस रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ये चेक हो, ये शो हो गया। यहाँ पर अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या क्या कंडीशन चाहिए पहले, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमारा, आइए। ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि A1 A2 बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से, देन A2 A3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, एंड सबसे A1 और A3 ये दोनों ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, A1 एंड A3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो ये हमारे ट्रांजिटिव कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कोई भी पहले पेयर उठाते हैं, जैसे कि 1 2 उठा लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर से। देन A2 और A3 उठाते हैं। A2 अगर यहाँ पर तो है ही नहीं कंडीशन में, हमारा बस 2 ही पेयर दिए होंगे हैं हमारे। तभी हम देखते हैं A2 तो हमारा 2 है, A3 अगर हम मान भी लेते हैं 1, ये हो सकता है। अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अगर फिर हम लोग इसको मिलाएंगे, A1 और A3 को मिलाना है हमें, तो यहीं पर ये ही बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये वाला कंडीशन ही नहीं बिलोंग्स कर रहा है कि A2 और A1। यहाँ पर अगर हम लोग ये मान भी लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गया पहले ही, अगर चलिए मान लेते हैं बिलोंग्स भी करेगा, तो यहाँ पर A1 और A3 यहाँ पर देखेंगे, A1 हमारा 1 हो जाएगा और A2 भी 1 हो जाएगा। ये तो हमारे रिलेशन कंडीशन में है ही नहीं। अगर यही मैच नहीं कर रहा है तो वो कंडीशन कहाँ से मैच करेगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया ही नहीं गया है हमें, ये वाला कंडीशन A3। और अगर यहाँ पर हमें ये भी निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, ये बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं, सो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा यह प्रूफ शो हो गया। यहाँ पर शो करना था हमें कि यहाँ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, और यहाँ पर सिमेट्रिक है सिर्फ। तो यहाँ पर सिमेट्रिक हम लोग ने शो कर दिया, बाकी ये दोनों नहीं है कंडीशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख सकते हैं।